वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आप बात होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं मुबश्शिर सुबह। आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड है। हिस्ट्री में मतलब पहली बार अमेरिका मतलब समझो कि ऐसा हो गया कि इंडिया का दीवाना हो गया। मतलब इंडिया को अब वो अपने मतलब सबसे खतरनाक हथियार पेश कर रहा है। F-18 की तो डील लगभग होने ही वाली है उनकी। बिल्कुल। अब अमेरिका ने अपना मतलब मैं कहता हूँ सबसे खतरनाक विमान भारत को मतलब पेश कर दिया, जो कि है F-35। मतलब F-35 अमेरिका ने पेश कर दिया भारत को। इसके बारे में न्यूज है, जल्दी से देखते हैं। इनसाइड नॉलेज का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। बहुत प्यारा विमान है, इसी तरह ऊपर चला जाता है जगह से। दोस्तों, फाइटर जेट को लेकर एक के बाद एक अमेरिका से बड़ी खबरें आती जा रही है। जहां हमने आपको कल ही इस खबर के बारे में बताया था कि अमेरिका का FA-18 भारतीय नौसेना के टेंडर को जीत सकता है और अमेरिका अपना F-15EX विमान भारत को ऑफर कर सकता है, वो भी राफेल से 33% सस्ते दामों पर। वहीं इसके अलावा आज एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और ये खबर इतनी बड़ी है जो सुनकर आपको लगेगा कि अमेरिका भारत के आगे बिल्कुल झुकने के लिए तैयार हो गया है अपने विमानों को देने के लिए। दरअसल जैसा कि आपको पता होगा कि भारत अपनी वायुसेना के लिए 114 विमान खरीदने वाला है और वह भी लगभग $20 बिलियन की कीमत पर। और ये टेंडर आज तक विश्व में लड़ाकू विमानों का सबसे बड़ा टेंडर होने वाला है और विश्व के अलग अलग देश अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं भारत के इस टेंडर को जीतने के लिए। वहीं पर अब अमेरिका ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है ताकि कुछ भी करे, लेकिन भारत का ये $20 बिलियन का टेंडर अमेरिका को ही मिलना चाहिए। और अब अमेरिका ने एक ऐसा दाव चल दिया है जिसके बारे में भारत भी सोचने पर मजबूर हो गया है। दरअसल अब खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका भारत के इस टेंडर को जीतने के लिए अपने दूसरे दर्जे का सबसे खतरनाक विमान F-35 भारत को ऑफर कर सकता है। और ये विमान इतना शक्तिशाली है कि भारत भी इस ऑफर के बारे में सोचने पर मजबूर हो गया है, क्योंकि जहां पर भारत $20 अरब खर्च करके 4.5th जनरेशन का लड़ाकू विमान खरीदेगा, वहीं पर हमें उतना ही पैसा खर्च करके एक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान मिल जाएगा। और इसकी टक्कर का विमान पाकिस्तान तो क्या चीन के पास भी नहीं है। पेंटागन ने बोइंग को हाल ही में परमिशन दी है कि वो भारत को अपने F-18 लड़ाकू विमान की बजाय अपना F-15EX विमान ऑफर कर सकता है, जिससे भारत के टेंडर में जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और वहीं पर अब लॉकहीड मार्टिन भी अब ये प्लान कर रहा है कि वो अपने F-16V लड़ाकू विमान के बदले भारत को F-35A का ऑफर कर सकता है। भारत अमेरिका से कभी भी F-16 विमान नहीं खरीदेगा, क्योंकि ये विमान पहले से ही पाकिस्तान के पास मौजूद है। तो उसी विमान को खरीदना जो कि दुश्मन के पास मौजूद हो, कहीं से भी इसका मतलब नहीं निकलता। और इसीलिए लॉकहीड मार्टिन को अब लगने लगा है कि वो भारत को बेवकूफ नहीं बना सकता। या तो उन्हें भारत को कोई बेहद ही घातक और अच्छा विमान देना पड़ेगा, या फिर इतने बड़े टेंडर से हाथ धोना पड़ेगा। F-35 को लेकर चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि पिछले कुछ सालों में F-35 के दाम काफी ज्यादा गिर चुके हैं, क्योंकि आज के समय में अमेरिका सैकड़ों F-35 बना चुका है। इसीलिए इन्हें बनाने का दाम भी अब कम आने लगा है। इसके अलावा उन्हें उड़ाने का खर्च भी अगले कुछ सालों में F-15 लड़ाकू विमानों के बराबर आने वाला है। हैरानी की बात तो यह है कि मौजूदा समय में एक F-35A लड़ाकू विमान की यूनिट कॉस्ट लगभग $80 मिलियन से लेकर $110 मिलियन तक आ गई है। और ये वही दाम है जो कि हम लगभग एक F-15EX लड़ाकू विमान के लिए देंगे। इसके अलावा राफेल तो इससे 2 गुने कीमत पर मिलने वाले हैं। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि F-35A भारत के लिए इतना अच्छा क्यों हो सकता है, क्योंकि एक तो ये लगभग उसी दाम में मिल रहा है जिसमें बाकी के विमान भारत को मिलेंगे, और यह एक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। तो इससे हम और किसी भी लड़ाकू विमान से कंपेयर ही नहीं कर सकते। भारत के 114 विमानों के टेंडर को जीतने के लिए अमेरिका ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और इसीलिए वे अपने कुछ सबसे घातक एवं शक्तिशाली लड़ाकू विमानों को भारत को देने के लिए भी तैयार हो गया है, जो कि हमारे लिए काफी अच्छी बात है। एक और बात ये भी है कि इन लड़ाकू विमानों के साथ भारत को इनकी टेक्नोलॉजी और भारत में ही बनाने के लिए फैक्ट्री भी लगाई जाएगी, जो कि भारत के लिए और ज्यादा सोने पर सुहागा बन सकता है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ और ये खबर DRDO से जुड़ी हुई है। दरअसल DRDO भारतीय वायुसेना के लिए एक ऐसे स्टेल्थ पोड को विकसित कर रहा है जो कि 4.5th जनरेशन के लड़ाकू विमानों को 5वीं पीढ़ी वाली क्षमता देगा। आमतौर पर जब हम लोग किसी लड़ाकू विमान में मिसाइल को लगाते हैं तो सीधा हम लोग उस मिसाइल को लड़ाकू विमान के हाई पॉइंट पर लगा देते हैं, जिसके बाद वह मिसाइल फायर करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इससे लड़ाकू विमान का रडार क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है, जिससे दुश्मन के रडार लड़ाकू विमानों को आसानी से पकड़ पाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत अब ऐसी तकनीक विकसित कर रहा है जिससे मिसाइलों को लड़ाकू विमानों पर सीधा लगाने के बजाय एक स्टेल्थ पोड में लगाकर विमान पर लगाया जाएगा, जिससे विमानों का रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम हो जाएगा और उन्हें एक तरीके के स्टेल्थ खूबी भी मिल जाएगी। वहीं पर इस तरीके के स्टेल्थ पोड का इस्तेमाल हम लोग तेजस, सुखोई
F-30 MKI और राफेल जैसे विमानों पर कर सकते हैं, जिससे इन विमानों की क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी और ये पहले से भी ज्यादा घातक बन जाएंगे। भारत अपने युद्ध की क्षमता को और ज्यादा विकसित करने के लिए नए नए और सराहनीय तकनीकों को विकसित कर रहा है, जिनके बारे में दुश्मन ने कभी सोचा भी नहीं होगा। वहीं पर इसी के तहत इस तकनीक को भी DRDO द्वारा विकसित किया गया है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से क्या भारत को F-35 के बारे में सोचना चाहिए या नहीं? यार या फिर लेना चाहिए यार, ये ऑफर उन्होंने खुद ऑफर इतनी कमाल ऑफर दी है ना। मैं कहता हूँ यार, फ्रांस जाहिर बात है यार, मैं नहीं मना करता कि फ्रांस के बिना लो, राफेल बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये उससे सस्ता भी मिल रहा है, ये बहुत सस्ता भी मिल रहा है भाई। हाँ। ये बात आपने नोटिस की? ये F-35 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यार, मैं कहता हूँ यार बहुत कमाल का यार, ये बहुत कमाल की चीज मिल रही है। 114 फाइटर जेट का टेंडर है, अमेरिका चाहता है कि अब मैं ही जीतूं वो, ये ऐसी ऑफर उसने यार। तू ये मुझे बता, $20 बिलियन किसको बुरा लगता? 20 बिलियन इकट्ठी रकम, $20 बिलियन बहुत ज्यादा होती है। मुंह से कहना भी जो है ना थोड़ा मुश्किल लगता है बंदे को। और पेंटागन ने पहली बार अपने इसकी मतलब पहला कंट्री होगा एशियन ना, ये पहले नहीं, जापान के बाद। मुझे जितना लगता है ना, अमेरिका ये चाहता है कि रशिया से कोई भी हथियार खरीदे, खुद मुझसे खरीदे, तब ऐसे ऑफर दे रहा है। तब ऐसी ऑफर इंडिया रशिया को तो नहीं छोड़ता, लेकिन फिर भी मतलब ऐसे टाइम पे इंडिया वहां से ऑयल ले रहा है, अमेरिका की एक नहीं सुन रहा, लेकिन फिर भी अमेरिका ऑफर्स पे ऑफर दे जा रहा है। इसको कहते हैं इंडिया का पावर भाई। F-15 की भी ऑफर दे दी, F-18 तो ही था, F-15 उसके बाद F-35। इस टाइम अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि जो इंडिया है ना वो उनके मतलब सांझे में चला जाए। चंद देशों को इन्होंने ये दिया है, बाकी किसी की यूरोप के कुछ चुनिंदा देश हैं, इजराइल था, जापान था, और इसमें इस तरह कोई नहीं है भाई, और कोई नहीं दिया है, मैंने नहीं सुना, और कोई भी नहीं है। उनके साथ डील थी UAE के साथ, वो कैंसिल हो गई। तुर्की को भी नहीं दिया भाई, वो S-400 की वजह से नहीं दिया था उनको। तो यार देखो, इंडिया में S-400 है, उसके बावजूद ऑफर्स मिल रही है, ये चीज माननी पड़ेगी यार, मानना और पड़ेगा। बहुत अच्छी और मेरे ख्याल से अपने और F-15E भी कोई दिया है जो कि F-18 से भी अच्छा है। और मजे की बात, सारी बातें छोड़, फैक्ट्री भी उधर लगेगी, सब कुछ उधर तैयार कर सकते हैं यार। और क्या चाहिए इंडिया को? इतनी जबरदस्त ऑफर मिल रही है। F-15E की भी ऑफर मिल रही है, क्योंकि यार ये बेस्ट, मैं कहता हूँ बेस्ट जो है ना एयरक्राफ्ट। और अमेरिकन एयरक्राफ्ट के मामले में अमेरिका बहुत आगे है। ये वाला मतलब ये बात मैं कहता हूँ जुटलाई नहीं जा सकती। अमेरिका इस मामले में बहुत ही ज्यादा आगे है, बहुत ज्यादा। गाइस, आप लोग क्या कहते हैं, अमेरिका से लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? प्लीज अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें, हम कमेंट पढ़ेंगे तो प्लीज हमें लाजमी बताइए कि आप क्या सोचते हैं। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।